अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में आज मेरा लेक्चर है और जो कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। और हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। हम फर्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं एसोसिएशन, एट्रीब्यूट्स और काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको फर्दर बता दूंगी कि हमने कैसे करने हैं। सिंपली अभी मैं आपको थोड़ा सारा डिफ़ाइन करके बता देती हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल हमारे पास मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो कि चेंज होते रहते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, टेम्परेचर, जेंडर, मेटल स्टेटस, ये सब चीज़ें आपकी वेरिएबल्स के अंदर आ जाती हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती है बेटा? एट्रीब्यूट्स आपके सिर्फ वो वाले वेरिएबल्स हैं जिनको हम नंबर पे बेस नहीं करते, बल्कि वो क्वालिटेटिव हों। अब बेटा आपको पता है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं? जो क्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं, मतलब वो न्यूमेरिकली हम उनको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, रिलीजन, ब्यूटी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग एक्सेट्रा। अब जो एसोसिएशन आएगा तो एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो दो वेरिएबल हैं, जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, वो वाले एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशनशिप जो होगा वो एसोसिएशन होगा। और इसको हम मेजर करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला आता है कि अगर हम एसोसिएशन होगा तब होगा जब वो इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? एसोसिएशन होंगे, जो हमारे पास ये फार्मूला है। सेकंड के अंदर एसोसिएशन के अंदर दो चीज़ें मज़ीद होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एसोसिएशन में जब दो एट्रीब्यूट्स हमारे होंगे और वो तब एसोसिएशन होंगे जब वो ए बी ग्रेटर देन ए बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। नेगेटिव एसोसिएशन तब होंगे जब वो दो एट्रीब्यूट्स हैं और वो लेस देन होंगे। एसोसिएशन इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स या सीधे से कोई ना कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं, इक्वल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं बेटा जो क्या है नंबर्स में मेजर नहीं करते, कि हमारे पास ए बी कौन सी चीजें आ जाएंगी, वो वाले हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम नंबर में मेजर हम फाइंड नहीं कर सकते। उनका आपस में वो पॉजिटिव होता है कि न्यूमेरिकल जब हमारे पास वो ए बी ग्रेटर देन हो, हम कोएफिशिएंट इसका फाइंड करेंगे और ये ए बी क्या है क्यू के साथ डिनोट करते हैं, बता दूंगी। न्यूमेरिकल मेजर एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स होंगे तो ये टू एट्रीब्यूट्स ए और बी माइनस में आ जाएंगे। अब ये आपको टेबल नजर आ रहा है, ये आपको ना कॉलम नजर आ रहा है ए बी। अब आपको ये कॉलम जब आप इजीली बनाए ना, ए अल्फा बी बीटा, फिर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है, ए और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा और बी को, अल्फ़ा और बीटा को। जब इनको क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये क्यू का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, आपका डिनोमिनेटर में माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा, यही बेटा आपका एसोसिएशन का फॉर्मूला है। और जब ये क्यू, इसका आंसर अगर ज़ीरो आएगा तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई एसोसिएशन नहीं। जब +1 होता है इसका मतलब होता है कि ये एसोसिएशन है, जब -1 होगा तो इसका मतलब है वो डिसएसोसिएशंस हैं। और ये काई स्क्वायर लास्ट में आपको बेटा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको काई स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है बेटा, ये सम ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर ओवर एफ ई है। ये एफ ओ क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू, एफ ई है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमारे पास ये बेटा आपको फार्मूला, ये एक जो पेज नज़र आ रहा है, इसको कंप्लीट आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, लिख लेना है कि यही आपके क्वेश्चन की बेस होगी, यही आपके क्वेश्चन के स्टेप्स होंगे। बेटा इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मतलब अगर किसी कंपनी ने या किसी रिसर्चर ने क्लेम किया है तो वो होता है हमारे पास H0, ठीक है, और हमने जो फाइंड करना होता है वो H1 होता है। इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपके रिसर्चर की होती है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन ए और बी। अल्टरनेटिव होता है वो उसके उल्ट होता है, ठीक है, देयर इज़ एसोसिएशन, हम बताएंगे कि एसोसिएशन है इनके अंदर। सेकंड चीज़ होती है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, जो अल्फ़ा 0.05 क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अगर ना गिवन हो तो हमेशा हम 0.05 लेते हैं या फिर 5%। थर्ड चीज़ है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर का टेस्ट है ये, तो काई स्क्वायर का टेस्ट, और लास्ट में हम कंप्यूटेशन और क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। अब ये कंप्यूटेशन क्या होता है?
बेटा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने अप्लाई कर दिया, लिख लिया। एफ ओ मतलब ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एफ ई एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। कंपटीशन होता है आपका उस फार्मूले को यूज़ करना, उसका कॉलम बना के एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करना, काई स्क्वायर की वैल्यू को लेके आना। फिर हमने फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा वी से मुराद होता है कि कॉलम और रो में से एक एक को माइनस करना। C-1 R-1 मतलब 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो हमने 2-1 और 2-1 माइनस कर देना है। उसके बाद एक हमारे पास होती है कैलकुलेशन वैल्यू जो हमने फार्मूले से फाइंड किया, एक होती है टेबल वैल्यू, लास्ट में हमने कंक्लूजन फाइंड करना होता है। अभी के लिए आपने सिर्फ ये स्टेप याद रखने हैं, ये 6 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझ आ जाएगी।